हरे कृष्णा सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है आज के गीता ज्ञान में। तो भक्तों, आज हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय और जानते हैं श्री कृष्ण भगवान हमें 12वें अध्याय में क्या समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ 12वां अध्याय भक्ति योग। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, भगवान, जो अनंत प्रेमी भक्त जन इस प्रकार निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए विश्वरूप आपकी उपासना करते हैं, उनकी स्थिति कैसी है? और जो दूसरे अविनाशी सच्चिदानंद धन निराकार की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवता कौन है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो भक्त अपने अंतःकरण को विश्वरूप मुझ में लगाकर निरंतर कर्मयोग में लगे रहकर अति प्रेम से मेरा भजन करते हैं, वह श्रेष्ठ कर्मयोगी है। और जो भक्त सर्व प्राणियों के हितेच्छु होकर इष्टानिष्ट सब विश्वों में संबुद्धि वाले हैं, अपनी इंद्रियों को वश में रखकर नित्य अचल निर्विकार अचिंत्य सर्वत्र परिपूर्ण अव्यक्त दिखाने या बताने में जो नहीं आता है, उस पर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। इन अव्यक्त निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम बहुत है, कारण कि देह अभिमानी अव्यक्त गति को कठिनता से प्राप्त कर सकता है। और जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर अनन्य भक्ति से मेरा भजन चिंतन करते हैं, उनका तो मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में ही अपने मन और बुद्धि को लगा, ऐसा करने से तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। हे अर्जुन, यदि तू मेरे में मन को अचल करके स्थापित करने में समर्थ नहीं है, तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्ति होने को इच्छा कर। यदि तू अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो स्वार्थ को त्याग कर मेरे लिए कर्म करने वाला बन, मेरे लिए कर्म करता हुआ भी सफलता को प्राप्त कर लेगा। हे अर्जुन, यदि यह भी बनना पड़े तो मन को जीत कर मेरी प्राप्ति रूप योग में चित्त देकर सब कर्म फलों को मेरे लिए त्याग दे। चित्त को स्थित करने के लिए अज्ञान पूर्वक किए हुए अभ्यास से आत्मज्ञान अच्छा है। हे अर्जुन, मेरे आत्मज्ञान से ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसे ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे फल त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। आत्मज्ञान निष्काम कर्मयोग भक्ति के लक्षण यह है, वह सब प्राणियों में द्वेष रहित, सबका प्रेमी, हेतु रहित, दयालु, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। निरंतर ध्यान में मग्न मन इंद्रिया सहित शरीर को वश में रखने वाला, मन बुद्धि में लगाने वाला है। उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता, ना वह किसी से शुद्ध होता है। हर्ष, क्रोध, भय और शोभ उसके पास नहीं फटकते, उसकी कोई मांग नहीं। वह बाहर भीतर से शुद्ध व चतुर है। उदासीन और दुख से रहित, सब क्रियाओं में कर्ता अपने का त्यागी है। कभी हर्ष, द्वेष, शोक और मौज नहीं करता। शुभ अशुभ कर्मों से कोई मतलब नहीं है। शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी आदि दोनों में समबुद्धि है और संसार में उसे कोई आसक्ति नहीं है। निंदा स्तुति उसके लिए एक से हैं, वाचल नहीं। सब अवस्थाओं में संतोषी, उसका कोई खास घर नहीं है, दृढ़मति है। ऐसे भक्त ही मुझे प्रिय है। और जो भक्त श्रद्धालु रहकर मुझे अपना सब कुछ मानते हुए इस धर्मानुकूल अमृत वचन को यथावत पालन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज के गीता ज्ञान से आपने क्या सीखा, और अगर जो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। हरे कृष्णा।